बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। आज के ट्यूटोरियल में हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जिसका सब्जेक्ट कोड CS3021 है उसके असाइनमेंट नंबर 6 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी डेडलाइन डेट 18 अगस्त 2020 है। तो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जितनी भी आपसे असाइनमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है आप उसको डेफिनेटली रीड आउट करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं टाइम को सेव करने के घर से इन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रहा हूँ और आप भी छोड़ूंगा आप उसको खुद रीड आउट करें। तो चले हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है हम उसको सॉल्व करते हैं। Given is the state diagram of Moore machine, you have to perform following operation on it. जो आपको डायग्राम दी गई है वो मोर मशीन स्टेट डायग्राम है और आपको उस पर ये फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से? नेक्स्ट स्टेट टेबल, स्टेट रिडक्शन ऑपरेशन, सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम। अब आपके पास ये जो स्टेट डायग्राम है उसको थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये जो डायग्राम है। इसका ये वाला जो पोर्शन है ये 0/0 है और जो डी के ऊपर वाला पोर्शन है ये 1/0 है। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच जो आपको दे रहे हैं इसकी करंट स्टेट्स हैं स्टेट डायग्राम में। तो उसके बाद आपके पास ये जो एरो के निशान है ये इसकी मूवमेंट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट टू दी नेक्स्ट स्टेट की तरफ बाई putting or by using some values of x as inputs, and then we will get some output values and their input values of x। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये बाइनरी है 0 1 है 2 बिट्स है तो हमारे पास 0 और 1 चल रही है वैल्यू। तब हम पहले ए स्टेट को ले लेते हैं, इसको समझते हैं कि इसके साथ जो हमारे पास 0/0 और 1/0 है वो एरो के निशान जो बी और डी के साथ जा रहे हैं इन सब की क्या स्टोरी है और ये क्या मायने रखती हैं इस डायग्राम में। तो हमारे पास जो पहली स्टेट है वो ए है, तो इसको समझें। ये जो हमारे पास फिगर है 0/0, इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो आपके पास हमेशा इनपुट होगा। इस वक्त जो है इसमें इनपुट की वैल्यू 0 है और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा आउटपुट होगा। इस वक्त यहाँ आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो ये x की वैल्यूज है और उसके ये जो वैल्यूज हासिल हुई है आउटपुट की वो वैल्यू भी x की होगी, उसको हम 0 कहेंगे। वो रिगार्डिंग न्यू स्टेट के हवाले से होगी। तो आप देखें जब हम x की वैल्यू एज ए इनपुट 1 एज्यूम करते हैं या 1 रखते हैं तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू क्या आती है 0 और उसकी डायरेक्शन क्या है d की तरफ, 0 पे b की तरफ और x इक्वल टू 1 पे d की तरफ। अब हम b की वैल्यूज लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ये 0/0 है, यानी अब b पोजीशन पे या b स्टेट पे अगर आप x की वैल्यू 0 ज्यूम करते हैं और वो उसकी आउटपुट 0 आती है तो उसका मतलब है कि जो न्यू स्टेट होगी वो भी बी ही जो पुरानी वाली स्टेट है वही होगी। इसलिए हमने इसको घुमा के वापस बी स्टेट में ही ले आए एरो का निशान जो इंडिकेशन कर रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो आउटपुट की 0 वैल्यू है एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू स्टेट वो सेम ही स्टेट है। अब आप देखें हमारे पास बी की एक वैल्यू ये आ गई है और दूसरी उसकी खुद में चली गई है। अब हम सी को देखते हैं और सी में भी आप देखें हमारे पास जब डी से हम सी की तरफ मूव करेंगे तो हम ये बता चुके हैं 1/0 0/0। तो अब हम सी स्टेट लिखते हैं, जो उसकी करंट स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है या एग्जिस्टिंग स्टेट है वो सी है। तो जब हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू इनपुट की x की 0 होती है तो उसके केस हमें आउटपुट की वैल्यू क्या होती है 1 और वो उसकी जो मूवमेंट है न्यू स्टेट की वो ई की तरफ है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जब उसकी वैल्यूज x इज इक्वल टू 1 होती है तो आउटपुट हमारे पास 0 होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है d की तरफ होती है। तो अब हमने जो नीचे टेबल कंस्ट्रक्ट करना है न्यू स्टेट टेबल का वो इसी डायग्राम की बेस पे कंस्ट्रक्ट करना है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो
लेकिन अब मैं इस डायग्राम को मैंने पेंट में इस डायग्राम को बनाया है या इसी इमेज को यूज़ किया लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि नेविगेशन में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो चलें, मैं अपनी टेबल की तरफ जाता हूँ। ये टेबल मैंने पहले ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी पेंट में जो फाइल है मेरी इमेज है उसको मैं ले आता हूँ सामने। अब देखिए मेरे पास ये दोनों नेविगेट करेंगे और मुझे आपको समझाने में और आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हमारी क्या स्टेट ए। तो आप देखिए जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 थी तो हमने आउटपुट की वैल्यू क्या 0 आई, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या थी बी, ये वाली थी। उसके बाद हमारे पास जब एक्स की वैल्यू 1 थी, ये वाली 1, और उसके एंगेज आउटपुट थी हमारे पास 0, हमारी डायरेक्शन क्या थी डी। अच्छा, दूसरा मैं ये बता दूं, ये जो मैंने करंट स्टेट के काले में जो मैंने ये सीक्वेंस रखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने अल्फाबेटिकल प्रिंसिपल को यूज़ किया है, ना कि मैंने उनके डायरेक्शन को यूज़ किया है। तो इसको भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद हमने क्या लिया बी, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए के बाद क्या आता है बी। तो अब हम बी पे जाके देखते हैं हमारे पास ये क्या, देखिए मैंने यहाँ इसको मॉडिफाई कर लिया इससे 0/0 और 1/0, ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें। तो जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 थी, हमारे पास आउटपुट 0 आई, ये हमारे पास ये थी एक्स की वैल्यू 0 आउटपुट 0। तो वो कहाँ स्टे किया, उसी ही पुरानी वाली पोजीशन में या पुरानी वाली स्टेट में ही उसने स्टे किया। तो उसकी नई स्टेट भी बी ही है। तो आउटपुट क्या है 0, और जब उसकी एक्स की वैल्यू क्या कहते हैं 1 है, तो उसकी आउटपुट 0 और डायरेक्शन क्या होगी सी। तो आप देखें इसकी वैल्यू पे उसकी डायरेक्शन 0 सी और आउटपुट क्या है अगेन 0। अब हमने कौन सा लेना है, सी लेना है, स्टेट हमने सी लेनी है। तो अब सी में देखें हमारे पास जब आउटपुट हमारे पास सॉरी इनपुट हमारे पास 0 थी, तो आउटपुट 1 आई, तो हमारी जो नई स्टेट है वो ई है। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू एज ए इनपुट 0 थी, तो हमारे पास आउटपुट 1 आई और न्यू स्टेट कौन सी थी ई। इसी तरह जब हम वापस जाते हैं तो हमारे पास जब एक्स की वैल्यू एज ए इनपुट 1 है और उसकी आउटपुट 0 है, तो उसकी नई स्टेट कौन सी है डी। तो ये डी है, ये एक्स की इनपुट वैल्यू 1 है, तो उसकी आउटपुट जो है वो 0 है। अब हम डी की तरफ जाएंगे। अब डी को देखिएगा कि जब उसकी वैल्यू 0 है इनपुट की एक्स की, तो उसकी आउटपुट भी 0 है, लेकिन उसकी जो नई स्टेट है वो एफ है। मैंने यहाँ एफ लिखा हुआ है और आउटपुट भी 0 लगाई है। लेकिन जब उसकी एक्स की वैल्यू एज ए इनपुट 1 है, तो उसकी आउटपुट 0 है, तो इट मीन्स वो दोबारा कहाँ स्टेट किया, डी ही में स्टेट किया, यानी कि जो उसकी नई स्टेट है वो पुरानी वाली डी स्टेट ही है, उसकी कोई नई स्टेट चेंज नहीं की। इसलिए ये इस तरह का जो एक संबल है, एरो का निशान है, वो यहाँ भी मौजूद है जो कटा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप इसको समझिए काइंडली। तो फिर हमारे पास क्या है डी हो गया। अब उसके बाद ई हमारे पास आता है। तो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0, तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी 0 होती है, तो हमारी जो नई स्टेट की है वो जी। तो ये हमारी नई स्टेट है जी और आउटपुट की वैल्यू है 0। तो जब हमारे पास इनपुट की वैल्यू 1 होती है एज ए एक्स, तो हमारे पास जो नई स्टेट है वो सी है फ्रॉम ई, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो 0 है। तो आप देखें सी और उसकी आउटपुट 0 है। अब हमारे पास क्या है एफ। तो हम एफ की तरफ जाते हैं। अब एफ की जाकर दोबारा देखें, जब एफ की वैल्यू एज ए इनपुट एक्स की 0 होती है, तो आउटपुट भी 0 होती है, तो उसकी जो नई स्टेट है वो जी है। तो आप देखिए नई स्टेट जी और आउटपुट भी 0। तो जब एफ की वैल्यू एफ स्टेट में एक्स की वैल्यू 1 होती है एज ए इनपुट, तो उसकी आउटपुट 0 होती है और उसकी जो नई स्टेट होती है वो सी है। तो ये सी और 0 0 एफ। एफ हमारे पास क्या है, एफ हो गया सॉरी, अब हमारे पास क्या है जी। अब जी में आप देखें हमारे पास जब
इनपुट x की वैल्यू 0 होती है तो उसकी आउटपुट की वैल्यू भी 0 होती है और उसकी जो नई स्टेट है वो b है। तो हमने यहाँ b लिखा और आउटपुट 0 और x की वैल्यू 0। और जब हमारे पास g में इनपुट की वैल्यू 1 होती है और आउटपुट की वैल्यू भी 1 होती है तो उसकी नई स्टेट क्या होती है, h होती है। तो ये नई स्टेट h 1 और ये उसकी आउटपुट की वैल्यू 1। अब हमारे पास एज आखिरी आ गया। तो जब हम देखते हैं हमारे पास एज की इनपुट वैल्यू x की 0 होती है और आउटपुट 1 होती है तो उसकी जो नई स्टेट है वो e है। तो ये e है 0 पे और ये हमने आउटपुट 1 लगा दिया। और जब उसकी वैल्यू इनपुट की x की 1 होती है और आउटपुट 0 होती है तो उसकी डायरेक्शन यहाँ न्यू स्टेट क्या होती है, d होती है। तो वो हमने यहाँ d लगा दिया और 1 और 0। तो ये नेक्स्ट स्टेट टेबल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्या था, हम जाके देख लेते हैं स्टेट रिडक्शन ऑपरेशन। तो हमने अब स्टेट रिडक्शन ऑपरेशन का यूज करना है। उसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर एलिमिनेशन इज नेक्स्ट स्टेट द आउटपुट ऑफ टू करंट स्टेट्स आर सेम आर इक्वल। के जो हमारे पास नई स्टेट आती है उसकी जो आउटपुट है वो सेम होनी चाहिए और क्या कहते हैं उसमें जो न्यू स्टेट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आएगा ये जो मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं क्यों किए हैं। पहले यहाँ यहाँ से चलते हैं। आप देखें सी स्टेट में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट थी ई डी ग्रीन कलर में, तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट ई डी मैच कर गई किस स्टेट करंट स्टेट के साथ, एच के साथ। फिर आप देखें हमारी जो करंट स्टेट ई थी उसकी जो नेक्स्ट स्टेट थी जी सी और एफ की जो नेक्स्ट स्टेट थी जी सी, दोनों मैच कर गई। और यहाँ देखें आउटपुट भी दोनों मैच कर गए 1010 और 10 ये दोनों आउटपुट भी मैच कर गए। तो अब क्या होगा, इनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा चारों में से, तो हम दो को कैरी आउट करेंगे। तो आप नीचे वाला टेबल देखें हमारे पास, वो मैंने उसको नीचे दे के आया। तो सी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और ई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो यानी जो हमारे पास रो नंबर 8 है और रो नंबर 6 है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। और जो हमारे पास न्यू स्टेट टेबल पड़ेगा आफ्टर रिडक्शन वो ये होगा ए बी सी इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एफ और जी। तो हमारे पास टू जो रोज थी या टू स्टेट्स रिमूव हो गई। तो हमारे पास बाकी कितनी बच गई, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखें कि हमारे पास वही वैल्यूज आ रही है 10 और 01। अब यहाँ एक चीज मैं आपको और बताता जाता हूँ। ये देखिएगा ये ई डी क्योंकि हमारा एफ और ई और एफ इक्वल हो गए हैं। तो ध्यान देखिएगा एफ है तो हमने उसको इक्वल कर लिया। तो एफ इज इक्वल टू ई है, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ इनके आउटपुट मैच नहीं कर रही। ये चीजें आपकी मैच कर रही हैं 3 और 4 रोज की, सी और डी के एंगेज जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं, लेकिन उनके एंगेज जो हमारी आउटपुट है वो मैच नहीं कर रही, इसलिए हम इसको मजीद एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर ये मैच कर जाती तो हम सी डी में से डी को एलिमिनेट कर देते हो, सी इज इक्वल टू एच और इज इक्वल टू डी हो जाता। हम इसको फर्दर रिड्यूस कर देते हो और एक और रो हमारे पास कम हो जाती और टोटल नंबर ऑफ रोज क्या आ जाती, 5 आ जाती। तो तीसरी टास्क क्या थी, जो हमारे पास रिड्यूस स्टेट डायग्राम और टेबल रह गया तो उसकी बेस पे हमने क्या करना था, सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम बनानी थी। अब ये देखें मैं अब इसी टेबल की बेस पे इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूंगा। हमारे पास क्या है, ए है। तो ए के पास हमारे पास क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, b और आउटपुट हमारे पास 0 होगी। तो 0 0 तो b की तरफ हमने नए स्टेट की तरफ हमने मूव किया। जब हमारे पास x की वैल्यू एज ए इनपुट 1 होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 होगी। तो हमारी नई स्टेट क्या होगी, d। तो वो हमने यहाँ मेंशन की 1 और 0। इसी तरह जब हम b पे आएंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे b, यानी वो वहीं स्टे करेगा। ये जो मैंने रेड कलर में बताया 0/0 ये मूव करके यहीं आ रहा है। और जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो वो आउटपुट 0 होगी। तो वो किसकी तरफ होगा, उसकी नई स्टेट सी की तरफ होगी। आप देखें मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमारे पास क्या है, सी। अब सी क्योंकि इज इक्वल टू एच थे तो हमने उसको एच को एलिमिनेट कर दिया।
तो अब जब x की वैल्यू 0 होगी तो अब हमारे पास क्या होगा 1 और उसकी जो नई स्टेट होगी वो ई की तरफ होगी। अब देखिए हमारे पास सी है तो उसकी ई की तरफ मूवमेंट है यानी न्यू स्टेट की तरफ और इनपुट 0 और आउटपुट 1। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जब इनपुट 1 और आउटपुट 0 तो हमारे पास क्या थी डी, तो हम डी की तरफ गए। अब देखें अब हमारे पास नई स्टेट्स क्या है डी, तो डी में हमारे पास क्या है x इक्वल टू 0, तो फिर हम किसकी तरफ क्योंकि f एलिमिनेट हो चुका है तो हम ई की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी 0। तो आए जी चलते हैं जाके डी की तरफ। हम क्या देखते हैं डी की तरफ जब हम ई की तरफ क्यों मूव करें क्योंकि इनपुट वैल्यू x के हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है 0 आई। अब हम जाकर देखते हैं जब हमारे पास इनपुट वैल्यू 1 है और उसके अगेंस्ट आउटपुट 0 है तो इसका मतलब है 1/0 वो डी में ही स्टे करेगी यानी अपनी पुरानी ही वाली स्टेट में किसी नई स्टेट की तरफ मूव नहीं करेगी। फिर हमारे पास डी के बाद क्या है ई, एफ को एलिमिनेट कर दिया तो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू एज ए इनपुट 0 है तो वो किसकी तरफ उसकी नई डायरेक्शन होगी नई स्टेट की तरफ जी। तो हमारे पास क्या हो गया तो ये जी की तरफ हमारी इसकी मूवमेंट है। और जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी और वो उसकी आउटपुट क्या 0 थी तो उसकी जो डायरेक्शन थी मूवमेंट की नई स्टेट की तरफ वो क्या थी सी। तो हम ये देखें 1 इनपुट की वैल्यू आउटपुट की 0 और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो नए न्यू स्टेट की तरफ वो सी है। अब हमारे पास लास्ट है जी और जब वैल्यू हमारे पास 0 थी तो उसकी आउटपुट भी 0 थी और बी उसकी नई स्टेट है। तो अब ये देखें 0 पर उसकी ये जो एरो का मूवमेंट है वो बी की तरफ है या डायरेक्शन जो है। और जब उसकी वैल्यूज 1 थी तो उसकी आउटपुट भी 1 थी तो वो किसके इक्वल होगी क्योंकि एच एलिमिनेट हो गया और एच किसके इक्वल है सी के। तो हम सी की तरफ इसको मूव करेंगे तो हमने ये सी की तरफ मूव किया तो इनपुट 1 आउटपुट 1 और ये इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई टाइपिंग एरर है या कोई भी मिस्टेक है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या मेरे दिए गए ईमेल पर मेल करके पूछ सकते हैं। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम।